Namaste to all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है कि पोर्नोग्राफी और एरोटिका में क्या अंतर होता है। बहुत बारीक फ़र्क है। आज हम उसी को व्याख्या करेंगे और आप लोगों को समझ आएगा कि सेक्सुअलिटी में और सेंसुअलिटी में क्या फ़र्क है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। हमारे समाज में सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, जिसके कारण लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है। हालांकि आज के समय में लोग सेक्स को लेकर कई बातें करने लगे हैं, बावजूद इसके हमारे समाज में सेक्स पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती। यह हमारे समाज को अलग तो बनाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर पोर्नोग्राफी और एरोटिका के अंतर को हम समझ पाए तो यह पता चलता है कि एरोटिका में लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। एरोटिका वास्तव में है क्या? आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं गए होंगे। तो एरोटिका वास्तव में होता क्या है? एरोटिका कोई भी कलात्मक काम है, कोई भी आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी है जो कामुक रूप से उत्तेजक या यौन उत्तेजना वाले विषय से काफ़ी हद तक संबंधित रहती है। अब इसमें हो सकती है आपकी पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, नाटक, फिल्म, संगीत या साहित्य सहित सभी प्रकार की कला कामुक सामग्री को चित्रित कर सकती है। एरोटिका को कला का रूप दिया गया है जो इसे व्यावसायिक पोर्नोग्राफी से अलग करता है। दूसरी ओर पोर्नोग्राफी को एक रचनात्मक गतिविधि जैसे कि लेखन, चित्र, फिल्म आदि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसका यौन इच्छा को प्रोत्साहित करने के अलावा कोई साहित्यिक मूल्य नहीं होता। पोर्नोग्राफी क्या है? पोर्नोग्राफी को आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसे जो दर्शक देखते हैं वह उत्तेजित हो जाते हैं, और पोर्नोग्राफी का काम भी यही होता है कि आपकी उत्तेजना को बढ़ा देता है। पोर्नोग्राफी इसलिए ही की जाती है जिसे देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। इसी के साथ ही पोर्नोग्राफी में इंटरकोर्स भी दिखाया जाता है, पेनिट्रेशन भी दिखाया जाता है, जो कि एरोटिका में नहीं होता। पोर्नोग्राफी को देखकर लोग बहुत तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्तेजित हो जाते हैं। वहीं एरोटिका में यह उतनी तेज़ी से नहीं होता। इसके अलावा पोर्नोग्राफी मुख्य रूप से एक पैसा कमाने वाला काम आप कह सकते हो, जो हमेशा एरोटिका के मामले में ऐसा नहीं होता। पोर्नोग्राफी में महिलाओं को सिर्फ एक यौन वस्तु की तरह देखा जाता है, लेकिन एरोटिका में ऐसा कुछ नहीं होता। एरोटिका में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ महिलाओं को अपनी कला दिखाने की पूरी आज़ादी होती है। एरोटिका में जो महिला होती है वहाँ पर वो अपनी पूरी आज़ादी से, पूरी फ्रीडम से उसको स्वतंत्रता होती है कि जो भी उसके भीतर कला है वो उसको प्रदर्शित कर सके। जबकि पोर्नोग्राफी में ऐसा नहीं होता। पोर्नोग्राफी में क्या होता है कि महिलाएं सिर्फ वासना की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन एरोटिका में महिलाएं अपनी कला से लोगों को उत्तेजित करती हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह दोनों ही चीज़ें हमें एक ही मकसद तक नहीं लेके जाती? एरोटिका के पीछे का विचार यौन आनंद और कामुक मिलन की सार्वभौमिक इच्छा का जश्न मनाना है। एरोटिका के पीछे का विचार क्या है? यौन आनंद और कामुक मिलन की सार्वभौमिक इच्छा का जश्न मनाना है। मतलब कि आपके भीतर जो कामुकता है, आपके भीतर जो फीलिंग्स हैं, उनको सेलिब्रेट करना है, उनको जश्न के रूप में अपने पार्टनर के साथ मनाना है।
साथ ही एरोटिका को लोग बार बार देखना पसंद करते हैं, लेकिन पोर्न को लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार ही देख सकते हैं। तो ये था फ़र्क कि एरोटिका और पोर्नोग्राफी में क्या अंतर होता है। मोटे तौर पर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ व्यवहारिक भाषा में, कि जब हम पोर्नोग्राफी देखते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। ये एक तरह से हिंसात्मक भी होता है कि आपको तीव्र गति से उत्तेजित कर दिया जाए किसी चीज़ के लिए। और आपने देखा होगा कि जिस भी चीज़ में स्पीड होती है ना, जो जिसमें तेज गति होती है, उसमें फिर व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा थक भी जाता है, बहुत जल्दी ऊब भी पैदा हो जाती है उस चीज़ से। बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हो और फिर आपका भागने का मन करता है, क्योंकि स्पीड से कोई चीज़ ऊपर गई तो स्पीड से फिर वो नीचे डाउनफॉल में भी चली जाती है। और जब भी आपने महसूस किया होगा कि बहुत जल्दी जल्दी जब आप काम करते हो ना, तो उसमें आपकी अंदर से कोई क्रिएटिविटी पैदा नहीं होती, कोई आर्ट पैदा नहीं होती, आपको स्पेस ही नहीं मिलता कि आपके अंदर जो कला है उसको आप बाहर लेकर आ सको, उसका प्रदर्शन कर सको, आप किसी को रिझा सको, आप उसको, आपके भीतर जो चीज़ें हैं उनको आप सेलिब्रेट कर सको अपने पार्टनर के साथ मिलके। तो ये था पोर्नोग्राफी का हाल। और पोर्नोग्राफी में एक ये भी चीज़ होती है कि हम जो महिला मित्र होती है, उसका एक बस साधन की तरह उपयोग करते हैं और फिर उसको लेट गो कर देते हैं। तो इसमें पोर्नोग्राफी में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होती, पुरुष की भी रिस्पेक्ट नहीं होती, उसको भी बस एक रोल दिया जाता है कि ये प्ले करना है, और महिला को भी एक रोल दिया जाता है कि बस वो संसाधन की तरह उसका उपयोग करना है, और बात या वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें दोनों का ही शोषण होता है। तो इसमें इंटीमेसी भी स्थापित नहीं होती, कोई रिलेशन भी नहीं बनता, इमोशनल जो बॉन्डेज होती है वो भी नहीं बन पाती पोर्नोग्राफी में। तो ये कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, व्यक्तिगत तौर पे मैं कह सकती हूँ। कभी कभी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, बट हमेशा नहीं कर सकते। अब रही बात एरोटिका की। एरोटिका कामुक ज़रूर होती है, हमारी सेक्सुअलिटी पर ज़रूर बेस्ड होती है, लेकिन इसका मकसद अश्लीलता नहीं होता, इसका मकसद दूसरे का शोषण करना नहीं होता, इसका मतलब अपनी वासना पूर्ति करना नहीं होता। हम दूसरे का साधन की तरह उपयोग नहीं करते। इसमें फुल आपको आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है, आप स्वतंत्र होते हो, आपके आपके ऊपर ना कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता। तो आप इसको एज ए फ्रेंड, एज ए कपल इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। आपके भीतर जो संवेदनाएं होती है उनको समय मिलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। आपके भीतर जो भी आर्ट है, जो भी कला है, आप किसी भी ढंग से अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहते हो उस चीज़ को। ये ऐसा ही हो सकता है जैसे एक सॉफ्ट सा प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर, और या आपके भीतर जो भी कला है वो आप अपने पार्टनर को दिखा के उसको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी तरफ उसको रिझा सकते हो। जैसे कि आपको सिंगिंग का शौक़ है, तो आप गाकर अपने पार्टनर को रिझा सकते हो, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। आपको डांस का शौक़ है, तो आप हल्के फुल्के डांस के स्टेप करके, जो आपके पर्सनल व्यक्तिगत हो, जो पब्लिक ना हो, तो ऐसा करके आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हो। उसके साथ एक इंटीमेसी, एक डीप कनेक्शन फील कर सकते हो। या फिर आपको अगर पेंटिंग का शौक़ है, तो आप अपने पार्टनर की पेंटिंग बना सकते हो ताकि वो हैप्पी हो सके, खुश हो सके, आपके साथ उसको एक रिश्ता महसूस हो सके, जुड़ाव महसूस हो सके। तो इस तरह से जो भी आपकी कला है, आप म्यूजिशियन हो तो आप म्यूज़िक प्ले करके, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि आप उसको खुशी दे सकते हो। तो ये होता है एरोटिका। एरोटिका मीन्स, और एरोटिका और पोर्नोग्राफी को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, एक शब्द में, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ, सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी में फ़र्क होता है। सेंसुअलिटी एरोटिका, सेक्सुअलिटी पोर्नोग्राफी। तो हाँ, और पोर्नोग्राफी में आपने अभी मैंने पढ़ा तो आप लोगों ने सुना होगा कि पोर्नोग्राफी में पेनिट्रेशन दिखाया जाता है, जननांगों का प्रदर्शन या
एक दूसरे के साथ सेक्स करना, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, जबकि एरोटिका में ये ज़रूरी नहीं होता। एरोटिका में सेक्सुअलिटी को छोड़कर सेंसुअलिटी प्रधान होती है, सेंसुअलिटी महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपको सेक्स करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एरोटिक मूड में हो तो आप हल्का फुल्का रोमांस कर सकते हो, साथ में मिलके आप एक कप चाय पी सकते हो, रोमांटिक सा माहौल बना सकते हो, सुंदर सा रूम डेकोरेट कर सकते हो, नाच सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ज़रूरी नहीं आपको कोई इनाम मिलने वाला है, बस आपको अच्छा लग रहा है, आपको डीप रिलेशनशिप महसूस हो रही है अपने पार्टनर के साथ, आप डीप इंटीमेसी में, गहरी आत्मीयता के भाव में आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो। कहने का मतलब ये कि आप उसके होने को सेलिब्रेट कर रहे हो कि हाँ, मेरे साथ कोई मेल है। आप किसी पुरुषत्व को महसूस कर रहे हो, पुरुष को नहीं, उसके पुरुषत्व को, उसका जो पुरुष का जो तत्व है, गहराई से आप उसको महसूस कर रहे हो कि कोई पुरुष मेरे पास है, उसके होने को, उसके अस्तित्व को, उसकी आप खुशबू लेना चाह रहे हो। उसको आप शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी, मानसिक रूप से भी आप उसको महसूस कर रहे हो, आप उसको हर डायमेंशन में अपने भीतर उतारना चाहते हो। जैसे कई बार होता है ना, बहुत अच्छा सा टेस्ट हमें खाने में आ जाता है, या बहुत अच्छी सी खुशबू किसी फ्लावर की आ रही है, तो आप चाह रहे हो कि वो पूरा मेरे अंदर उतर जाए। तो इस तरह से आप एक सॉफ्ट वे में अपने पार्टनर को फील कर पा रहे हो। इसको एरोटिक मूड कहा जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ भी हैं, बहुत सारी पिक्स भी हैं। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है वो एरोटिक मूवीज़ में, एरोटिक इमेजेस में, एरोटिक चीज़ें पढ़ने में, तो आप मेरे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकायदा टेलीग्राम पे मेरे सारे ग्रुप है, ताकि आप सेफ और सिक्योर रहो, किसी का नंबर शो नहीं होता उस पर, और कोई एक दूसरे को मैसेज भी नहीं कर सकता। तो अगर आप एरोटिक और पोर्नोग्राफी को और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।